उस पर आपको एक पूरी टीम लगी होती है जो वीडियो को, संदेश को ट्वीट करते रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री के जो क्लोजेस्ट एडवाइजर होते हैं, प्रेस अटैची या प्रेस एडवाइजर, वो हमेशा पैनी निगाह रखते हैं और वो बहुत ही सीनियर, या तो आईएएस होते हैं या बहुत सीनियर पब्लिक पर्सनालिटी होते हैं जो अंदर दुनिया नहीं जानती हो, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा क्रेडेंशियल होता है। वो एक एक संदेश को स्क्रूटनी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन सा ट्वीट हो रहा है, कौन सा एक्स पे पोस्ट हो रहा है, कौन सा यूट्यूब पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है। अगर वो सामान्य मीडिया को रिलीज नहीं किया जा रहा, मतलब लिगेसी कोई मीडिया को या मीडिया संस्थानों को वो रिलीज नहीं किया जा रहा है वो संदेश, तो वो एक एक पोस्ट की, एक्स के पोस्ट की, फेसबुक पोस्ट की स्क्रूटनी करने के बाद वो जाता है। और प्रधानमंत्री की स्वयं की भी पैनी निगाह रहती है कि हमारे नाम पर कोई ऐसा ट्वीट ना हो जाए जिसका मतलब कुछ और हो। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है और ये जो देश के प्रधानमंत्री, सेक्रेटेरिएट, गवर्नेंस को जानते हैं उन सबको ये बात मालूम है। ऐसी परिस्थिति में मध्य रात्रि के बाद की ये रिकॉर्डिंग है या उसके पहले की रिकॉर्डिंग है, जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं वो बैकड्रॉप भी बिल्कुल सामान्य सा लग रहा है। या तो प्रधानमंत्री का निवास है और वहां पे ये रिकॉर्ड कैमरे की रिकॉर्ड नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी आईफोन की रिकॉर्डिंग हो सकती है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोन जो हो सकता है, जो फोन है उसकी रिकॉर्डिंग है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री का जो आई कांटेक्ट है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपसे बात हो रही हो। जनरली जब आप मोबाइल को नीचे रख दें या अपने कैमरे को नीचे रख दें तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो आपसे ही बात कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो प्रधानमंत्री इस तरह से अपने कैमरे की पोजीशनिंग रखी है जो लगे कि हम आपसे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि ये संपूर्ण सामान्य लगे, कोई पैनिक नहीं हो, हम सामान्य हैं, हम कोई सज धज करके मैसेजिंग के लिए नहीं खड़े हुए हैं जहां पीछे में पताका फहरा रहा है और हम खड़े हो गए और रात 8 बजे आज ये होगा, रात 10 बजे ये होगा। इस तरह का कोई एक फॉर्मल सा सेटअप नहीं है इस संदेश के लिए। इसका मतलब है कि रात भर प्रधानमंत्री जगे हैं, यह स्पष्ट करता है। और वो कह रहे हैं कि रात में ही आदेश दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, रात में ही मसौदा तैयार करने के लिए कहा जा रहा है कि कल जो कैबिनेट में, मतलब आज जो कैबिनेट की मीटिंग अभी चल रही है, उस कैबिनेट की मीटिंग में जो मसौदे हैं आज इनकॉर्पोरेट करो फास्ट ट्रैक कोर्ट की, और टाइम बाउंड तरीके से सजा का क्या क्या प्रावधान हो सकता है इसको कैबिनेट आज पास करेगी। और उसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रात में ही हमने ये मैसेज कर दिया है, सुबह कल कैबिनेट में हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या प्रधानमंत्री ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके आसपास कौन हो सकते हैं? क्या उनके आसपास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए मौजूद हैं? क्या भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं? पीएमओ के सेक्रेटरी मौजूद हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद हैं भारत सरकार के? होम सेक्रेटरी मौजूद हैं? क्या एजुकेशन सेक्रेटरी मौजूद हैं? क्या होम मिनिस्टर मौजूद हैं आसपास? ऐसा प्रतीत हो रहा है मित्रों कि प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पे आसपास कोई नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी दूरी पे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अपने पूरे हायर ऑफिशियल के साथ विराजमान है रात्रि में। और विराजमान क्यों हैं? विराजमान इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को यह इनपुट मिल रहा है कि देश की सीमाओं को जलाने की योजना तैयार हुई है। 480 सोशल मीडिया हैंडल्स जो पाकिस्तान के हैं वो लगातार मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। बिहार में, कटिहार में, किशनगंज में मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो दिखाई होगी जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी किशनगंज यूनिट, और ये किशनगंज कहां है? ये किशनगंज बिहार का सीमावर्ती जिला है, नेपाल से लगता हुआ। और वहां से जब आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए चले जाते हैं
तो फिर थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ भी निकल जाते हैं, भूटान की तरफ भी निकल जाते हैं। ये पूरा सेंसिटिव जोन है और उस सेंसिटिव जोन से लगातार भारत सरकार को संवेदनशील खबरें इनपुट मिल रही हैं। केरल में भी जोर पकड़ चुका है आंदोलन, पंजाब में जोर पकड़ाने की कोशिश हो रही है। 480 पाकिस्तानी हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल से न्यूज स्प्रेड किए जा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पास एक ऐसी तस्वीर है जो संभवतः मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन अभी मेरे व्हाट्सएप पे देखिए, ये इस तरह से वायरल हो रहे हैं, इस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये अगर आपको इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा हो तो ये देखिए, ये क्या है, इंडिया न्यूज करके लिखा हुआ है, इंडिया न्यूज। और दिल्ली पुलिस की लाठी चार्ज में अभिजीत दीप के इलाज के दौरान, और नीचे में श्रद्धांजलि भी लिखा हुआ है। देखिए, देख रहे हैं किस तरह के स्प्रेड हो रहे हैं। इंडिया न्यूज फॉल्स, देखिए अब इंडिया न्यूज का नाम आ गया और लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज में घायल अभिजीत दीपके की इलाज के दौरान डैश। मैं वो शब्द भी अपने मुंह से उच्चारित नहीं कर सकता। इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स बना करके अब जो लोग इसको यकीन नहीं करेंगे वो तो फौरन कह देंगे कि अरे ये तो सही है, ये फेक नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता कि देखिए साहब, ये तो अखबार की खबर है। सोशल मीडिया पे अमिताभ बच्चन की आवाज में, मुकेश अंबानी की आवाज में, सचिन तेंदुलकर की आवाज में आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के या एक फर्जी इन्वेस्टमेंट को लेकर के कितना चला, और कई लोग यकीन करने लगे कि 22,000 दीजिए, आज 1 महीने के बाद आपको ये पैसा मिलेगा और 1 साल में ये पैसा मिलेगा। और फर्जी अकाउंट क्या क्या उसमें कहा गया। इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह का न्यूज स्प्रेड हो रहा है, ये किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शहर शहर आग लगानी है, मोदी को सोने नहीं देना है। नीट का काम हो गया, ठीक है, इस पर आप सवाल कर सकते हैं कि मोदी इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे। एक शख्स का एक और वायरल हो रहा है और वो इस तरह का सवाल है जिस सवाल का मोदी जी भी जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल ये कर रहे हैं कि भाई जब मोदी जी, कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती, कोई पब्लिक की डिमांड भी नहीं होती, किसी ने कोई डिमांड नहीं किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री और सारे कैबिनेट को बदल दीजिए, आपने बदल दिया। हरियाणा में मुख्यमंत्री और कैबिनेट को बदल दीजिए, आपने बदल दिया। पब्लिक ने डिमांड नहीं की, ना आपके पार्टी में किसी ने डिमांड की, लेकिन आपने बदल दिया। और अब यहां पे पिछले 30-35 दिनों से, महीने भर से ज्यादा दिनों से एक मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है, तो कम से कम उनका विभाग ही बदल देते, हटा लेते कुछ दिन के लिए। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? What went wrong? अब ये सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मैं समझता हूं कि मोदी जी के भी पास नहीं होगा। सवाल में दम है। जब मेरे जैसा व्यक्ति भी चुप हो जाता है, मेरे जैसा व्यक्ति मतलब ये सवाल बिल्कुल जायज सवाल है, इसका क्या उत्तर देंगे आप? आपसे अगर कोई ये पूछे कि भाई आप अपनी पार्टी में इतने पावरफुल हैं कि आप कैबिनेट और मुख्यमंत्री सहित बदल देते हैं, कोई आपसे पूछता तक नहीं है बदलने के लिए, जिस बिना पर आप बदल देते हैं मतलब कोई ना कोई इनपुट रहा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कैबिनेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, या पॉलिटिकली ये करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर आप बदल करके जीत हार को ध्यान में रखते हुए बदल देते हैं और फिर आप जीत भी लेते हैं। तो आपने क्यों बदला? आपकी जीत बहुत मैसिव हुई, बदलने के बाद भी गुजरात में मैसिव जीत हुई, और फिर सारे लोग ये कहने लगे कि नहीं, मोदी जी का जो स्टैंड था वो बिल्कुल सही था। सब लोग कहने लगे, मानने लगे, क्योंकि अंततः जीत मैटर करता है। बिल्कुल वाजिब सवाल है।
और फिर कोई सवाल आपके परिवर्तन पर नहीं उठा। लेकिन अब यहां अगर जनता प्रदर्शन कर रही है, भूल जाइए एक पल के लिए बिहार में माले और मुख्य विपक्षी दल के एक खास विशेष जाति विशेष के लोग कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि उनका यह आंदोलन चल रहा है, वो उनको भड़का रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं। और साथ ही साथ एक विशेष संप्रदाय के जो ऑर्थोडॉक्स कट्टर जो मोदी विरोधी हैं वो खड़े हो गए हैं, वो आंदोलन में खड़े हुए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसके आगे बात थोड़ी सी निकल गई है जिसमें लोग कह रहे हैं कि अब सारे स्कोर मोदी के खिलाफ जितने स्कोर थे वो सारे सेट कर लो। तो मोदी विरोधी कैंप पूरा यूनाइट हो गया है। कोई अग्निवीर का मुद्दा उठा रहा है, कोई रेलवे के एग्जाम का मुद्दा उठा रहा है, कोई एसएससी के एग्जाम का मुद्दा उठा रहा है, कोई फीस का मुद्दा उठा रहा है, कोई यूजीसी एक्ट का मुद्दा उठा रहा है, कोई भरत तिवारी का मुद्दा उठा रहा है, कोई नेताओं के गवर्नेंस उसके एरोगेंस का मुद्दा उठा रहा है। तो ये सब एक जगह इकट्ठा होकर के मोदी विरोध का एक पैकेज तैयार हुआ है। और मोदी विरोध का पैकेज अभी ये 7 समंदर पार डीप स्टेट को सूट करता है। लेकिन सवाल तो बना हुआ है कि लीक हुए पेपर, राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, ये सवाल उठ रहे हैं। अब खैर ये सवाल तो उठाएंगे ही क्योंकि अवसर का फायदा तो वो लेंगे ही। लेकिन अगर इस तरह के न्यूज बना करके स्प्रेड किए जाएं, इसका मतलब क्या है, इंटेंशन क्या है? मोदी को सोने मत दो, मोदी को बेचैन रखो किसी भी सूरत में। लेकिन अब जो ये 480 अकाउंट बंद हुए हैं, 250 वीडियो सिर्फ दिल्ली के, उसको अब फ्रेम टू फ्रेम आइडेंटिफाई किया जा रहा है।